प्यार का एहसास अपने आप में अनूठा होता है। मन में किसी को पाने की, किसी को बाहों में बांधने की चाहत उमड़ने लगती है। कोई बहुत अच्छा और अपना सा लगने लगता है और दिल उसे पूरी शिद्दत से पाना चाहता है। फिर कोई भी बंधन, कोई भी दीवार माने नहीं रखती, पर कुछ मजबूरियां इंसान से उसका प्यार छीन लेती है। लेकिन वह प्यार दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। हाँ सुमी, तुम्हारे प्यार ने भी मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें बिछड़े 10 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी बीता हुआ समय सामने आकर मुंह चिढ़ाने लगता है। सुमी तुम कहाँ हो? मैं आज भी तुम्हारी राहों में पलके बिछाए बैठा हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम पराई हो चुकी हो। अपने पति तथा बच्चों के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रही हो। और फिर मैंने ही तो तुमसे कहा था सुमी कि अभी यह रात हम कभी नहीं भूलेंगे, फिर भी अब कभी मिलेंगे नहीं। और तुमने मेरी बात का सम्मान किया। जानती हो, बचपन से ही मैं तुम्हारे प्रति एक लगाव महसूस करता था, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों है। शायद उम्र में परिपक्वता नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारे मेरे घर आना, मुझे देखते ही एक अजीब पीड़ा से भर उठना मुझे बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारी लचीली पलकें झुकी होती थी। अनु है, तुम्हारे लहजे ओंठों से निकलता मुझे ऐसा लगता था जैसे वीणा के हजारों तार एक साथ झंकृत हो रहे हों। और अनु को पाकर तुम उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती थी। भैया, सुमी आपको बहुत पसंद करती है। अनु ने मुझे छेड़ा। अच्छा, पागल लड़की फिल्में बहुत देखती है ना, उसी से प्रभावित होगी। और मैंने उन अनु की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर अनजाने में ही सोचने पर मजबूर हो गया कि यह प्यार व्यार क्या होता है। समझ नहीं पाता था। शायद लड़कियों को यह एहसास जल्दी हो जाता है, शायद युवकों के मुकाबले वे जल्दी युवा हो जाती है और प्यार की परिभाषा को बखूबी समझने लगती है। संभल ए दिल, तड़पने और तड़पाने से क्या होगा। जहाँ बसना नहीं मुमकिन, वहाँ जाने से क्या होगा। यह गज़ल तुम अनु को सुना रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और उसी दिन अनु की बात की सत्यता समझ में आई, और जब समझ में आने लगा, तब ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। किशोर अपना दामन छुड़ा चुका था और मैंने युवावस्था में कदम रखा। और जब तुम्हें देखते ही अजीब मीठी मीठी सी अनुभूति होने लगी थी। दरवाजे के खटकते ही तुम्हारे आने का एहसास होता और मेरा दिल बलियों उछलने लगता था। कभी मुझे महसूस होता था कि तुम अपलक मुझे देख रही हो, और जब मैं अपनी नज़रें तुम्हारी ओर घुमाता तो तुम दूसरी तरफ देखने लगती थी। तुम्हारा जानबूझकर मुझे अनदेखा करना मेरे प्यार को और बढ़ावा देता था। सोचता था कि तुमसे कह दो, पर तुम्हें सामने पाकर मेरी जीभ तालू से चिपक जाती थी और मुँह कुछ भी नहीं कह पाता था। कि तभी एक दिन अनु ने बताया कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। लड़का डॉक्टर है और दिल्ली में ही शादी दिल्ली से ही होगी। मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा। यह क्या हुआ? प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आरंभ और अंत भी कभी एक साथ हो सकते हैं? हाँ शायद, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा था। मेरा मेडिकल का 3rd ईयर था, डॉक्टर बनने में 2 वर्ष शेष थे। कैसे तुम्हें अपने घर में बसाने की तुम्हारी तमन्ना पूरी करूँगा। अप्रत्यक्ष रूप से यही तुमने मेरे घर में बसने की इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं विवश हो गया था। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी माह तुम्हारा ब्याह होने वाला था। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही जुदा हो चले थे। तुम चली जाओगी, यह सोचते ही हृदय चित्कार करने लगता था। ऐसी ही एक कड़कड़ाती ठंड की रात को कोहरा घना हो रहा था।
मैं अपने कमरे से तुम्हारे घर की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। आंसू थे कि पलकों तक आकर लौट रहे थे। मैंने अपना मन बहुत कड़ा किया हुआ था कि तभी एक आहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो सामने तुम थी। खुद को शॉल में सिर से लपेटे हुए मैं तड़प कर उठा और तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी आवाज़ कँपकँपा रही थी। मैंने आपको बहुत प्यार किया, बचपन से ही आपके सपने देखे, लेकिन अब मैं दूर जा रही हूँ, आपसे बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। आखिरी बार आपसे मिलने आई हूँ कहकर तुम मेरे सीने से लगी हुई थी। सुमी, कुछ मत कहो, मुझे इस प्यार को महसूस करने दो। मैंने कांपते स्वर में कहा। नहीं, आज मैं अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। मैं खुद को आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य तो आप ही हैं। अपने प्यार के इस प्रथम पुष्प को मैं आपको ही अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी आवाज़ भीगी भीगी सी थी। मैंने अपनी बाहों का बंधन और मजबूत कर लिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे से लिपटे हों यूं ही खड़े रहे। चांदनी बरस रही थी और हम सब नमी बारिश में न जाने कब तक भीगते रहे कि तभी मैं एक झटके से अलग हो गया। तुम कामना भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी, मानो कोई अभिसारिका अभिसार की आशा से आई हो। नहीं नहीं सुमी, ये गलत है। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम्हारे तन मन पर अब केवल तुम्हारे पति का अधिकार है। तुम्हारी पवित्रता में कोई दाग लगे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हम आत्मिक रूप से एक